अस्सलाम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है और उसकी क्या क्या काइंड्स होती हैं। ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट राइट्स इट्स काइंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। इट इज़ ए बिजनेस ओनरशिप विच मस्ट हैव एट लीस्ट 2 पार्टनर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इज 20, बट in the case of banking it is only 10. After the sole proprietorship it is the most common in the business world. अब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर जो ओनर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं अगर वो कंपनी है तो, और अगर बैंक है तो वो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें एक सिंगल होली सोली ओनर होता है, पूरे बिजनेस का मालिक होता है। इसमें क्या होता है कि पूरे बिजनेस के 20 से कम और एक से ज़्यादा मालिक होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 4 मिलकर चला रहे होते हैं और आपस में उनकी जो है वो हिस्सेदारी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है पार्टनरशिप बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग होते हैं और वो सब मिलकर ही चला रहे होते हैं। हो सकता है कि वो इक्वल पार्टनर्स हो या अनइक्वल पार्टनर्स हो। ठीक है, इक्वल पार्टनर्स हो यानी कि उन सबका जो कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में, जो पैसा इन्वेस्टेड है वो इक्वल होता है और जब प्रॉफिट आता है या लॉस होता है तो वो इक्वल हकदार होते हैं प्रॉफिट के और लॉस को इक्वली फुलफिल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो अनइक्वल पार्टनर्स हैं और उनके कुछ रेशियो डिफाइन किए गए हैं कि ये बिजनेस में बिजनेस के इतने हिस्से, इतने हिस्सों का ये मालिक है, तो वो अपने अपने हिस्सों के हिसाब से प्रॉफिट क्लेम करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर्स पे। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो ये एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, दीज आर द पार्टनर्स हु टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। दे इन्वेस्ट कैपिटल एंड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर डेट ऑफ द फर्म इन देयर प्रॉफिट sharing ratio. They have participants in decisions making and management. ये एक्टिव पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर होते हैं जो एक्टिवली जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग में और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बिजनेस की चीज़ें वगैरह संभाल रहे होते हैं। ठीक है, और इनका भी वही कैपिटल के हिसाब से उनका प्रॉफिट और लॉस में जो शेयरिंग होती है वो होती है और इसके अलावा उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, फॉर द डेट्स फॉर द ऑफ द फर्म्स इन देयर प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर होता है, अगर इन सिंपल हम करके समझें तो मतलब वो एक्टिवली पार्ट ले रहा होता है, हर डिसीजन मेकिंग में वो आ रहा होता है। ठीक है, हर दिन वो बिजनेस में आ रहा होता है, देख रहा होता है कि भाई क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है वो, और उसके अलावा वो पूरे उसको मैनेज कर रहा होता है अपने पूरे बिजनेस को। ठीक है, एक्टिवली मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिव पार्टनर। अब उसका ही अपोजिट है स्लीपिंग साइलेंट या डोमिनेंट पार्टनर। ठीक है, these are the partners who invest capital but do not take part in management. They have all those rights and liabilities which an active partner has. They also share in profit and loss. ठीक है, साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी मतलब समझे हर चीज़ बिल्कुल सेम होती है एक्टिव पार्टनर की तरह, लेकिन वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है, ना ही वो डिसीजन मेक करता है। ठीक है, यानी कि वो बस इन्वेस्ट कर लेता है और फिर अपने पार्टनर्स को छोड़ देता है कि भाई अब तुम्हें जिस तरह चलाना है बिजनेस तुम लोग चलाओ, मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो मैंने कर ली, बस प्रॉफिट जब हो तो मुझे अपना हिस्सा दे देना। ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर होता है, अगर इन शॉर्ट सिंपल हम करके समझें तो वो सिर्फ मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले लेकिन उसके अलावा और चीज़ करे। ठीक है, उसके पास सेम जो एक्टिव पार्टनर के पास जितनी लायबिलिटीज़ और जो हिस्सा वगैरह होता है और जो अदर राइट्स वगैरह होते हैं बिजनेस के, वो तमाम राइट एक साइलेंट पार्टनर के पास भी होते हैं। लेकिन वो पार्टनर सिर्फ मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, वो मैनेज नहीं करता बिजनेस को, डे टू डे चीज़ें नहीं देखता, ऑपरेशन नहीं देखता बिजनेस के। ठीक है, वो बिजनेस को नहीं संभालता लेकिन वो प्रॉफिट में पूरा हिस्सा लेता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एक सीक्रेट पार्टनर। A secret partner is one who is not known to the public as a partner. He capital in the business, enjoys profit and share, and he may also participate in management and decision making. अब सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कि पार्टनर्स को तो पता होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं बिजनेस की बुक्स पे भी होता है कि भाई ये पार्टनर है, लेकिन आम जनरल पब्लिक को पता नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस और ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उस पार्टनर की रेपुटेशन हो सकता है कि ख़राब हो सोसाइटी में, हो सकता है कि वो पार्टनर जो है वो माफिया रह चुका हो। ठीक है, तो उसकी वजह से वो अपने आप को पार्टनर एज जाहिर नहीं करता। ठीक है, वो सीक्रेट रहता है लेकिन वो डिसीजन भी मेक कर रहा होता है, उसके अलावा वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले रहा होता है, बिजनेस भी संभाल रहा होता है और अपना प्रॉफिट भी
ले रहा होता है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में भी उसकी शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर। ही इज द पर्सन हु इज नॉट अ रियल पार्टनर बट to the general public he is declared as a partner. He has no investment in the business. He does not share in profit or loss. He is not responsible for the debt of the business but he is responsible for the credit investment. ठीक है। अब नॉमिनल बिजनेसमैन जिस तरह पहले हमने देखा कि भाई एक सीक्रेट पार्टनर होता है, ठीक है, जो कि हो सकता है कि माफिया हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने अपने आप को सीक्रेट रखा हो ताकि बिजनेस जो है अच्छा चले। इसी तरह ही दूसरा यहाँ पे आता है नॉमिनल पार्टनर। ये मतलब ये वो बंदा होता है जो कि पब्लिकली बहुत फेमस होता है और फिर पब्लिक उसको जो है वो काफ़ी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही होती है या वो सेलिब्रिटी होता है, ठीक है, पब्लिक के लिए। तो उसको एज हम पार्टनर इसलिए अपॉइंट कर रहे होते हैं या पार्टनरशिप वाले उसको एज अ पार्टनर इसलिए रख रहे होते हैं ताकि उनकी जो फर्म की जो ओवरऑल गुडविल है या उसकी जो इंट्रांसिक वैल्यू है, ठीक है, या उसकी जो रेपुटेशन है वो इनहेंस्ड हो, यानी कि इंक्रीज हो, ठीक है। तो वो पार्टनर एज अ डिक्लेयर तो नहीं हुआ होता कि भाई मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, या बुक्स में या किसी भी जगहों पे ये क्या कहते हैं वो डिक्लेयर नहीं हुआ होता एज अ पार्टनर, बट उसको एज ही समझे आप एज अ पार्टनर उन लोगों ने शो किया हुआ होता है पार्टनर्स ने, ताकि उनकी जो कंपनी की या पार्टनरशिप बिजनेस की जो है रेपुटेशन वो इंक्रीज हो, कस्टमर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो कि काफ़ी मतलब फेमस हुआ है, ठीक है, तो वो लोगों को पता चला कि वो फला इंडस्ट्री का या फला कंपनी का पार्टनर बन गया है, तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये बंदा तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, इससे चीज़ें आके ख़रीदते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स इसलिए भी ऐसे लोगों को अपना पार्टनर डिक्लेयर कर रहे होते हैं जो कि मतलब जनरल पब्लिक को दिखा रहे होते हैं कि भाई अपना पार्टनर है, हकीकतन वो पार्टनर नहीं होता, ठीक है। और चूंकि वो पार्टनर नहीं है तो वो प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर नहीं रखता, उसको हो सकता है कि वो सैलरी देकर रवाना कर देते हों, ठीक है, और ना ही वो बिजनेस के डेट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है माइनर पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो जिसकी एज जो है वो कम होती है, 21 ईयर्स से कम होता है, तो जिसकी वजह से उसको डिसीजन मेकिंग वगैरह में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन प्रॉफिट और लॉस वगैरह हर चीज़ में हिस्सा लेता है, ठीक है। they have not attended majority, they are under 21, they have investment with a profit sharing ratio but their liability is limited to their business investment. They are not allowed to take part in the management of the business but they can through their attorney चेक द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। उनके पास ये पावर होती है कि वो अकाउंट्स की बुक वगैरह चेक करे, बिजनेस वगैरह चेक करे, ठीक है, या किसी को अक्यूज कर सके कि वो गलत काम कर रहा है बिजनेस के लिए, ठीक है, ये काम कर सकता है, लेकिन वो डिसीजन मेक नहीं कर सकता, ना मैनेज कर सकता है बिजनेस को जब तक वो 21 से अबव नहीं हो जाता, ठीक है। उसकी भी इन्वेस्टमेंट होती है उस बिजनेस में और उसके अलावा वो जो है प्रॉफिट और लॉस भी शेयर कर रहा होता है एज अकॉर्डिंग टू हिज रेशियो, और इफ द पार्टनरशिप इज इक्वल देन इक्वली, ठीक है। सो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।